हेलो बच्चों, दैट्स अ लेक्चर ऑफ फिज़िक्स फॉर क्लास 12th एंड माई सेल्फ डॉक्टर सिंधु चौहान। बच्चे, इसका जो कहते हैं ना कि बेसिक टर्म्स थी या प्रॉपरली फिज़िक्स जो थी आपकी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया गया है, कैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट हुआ था, कैसे हमारा उस पर चार्ज डेंसिटी पे इफेक्ट हुआ था। मैंने वो आपको टर्म्स बाय टर्म एक्सप्लेन किया है। आज जो कहते हैं ना कि आपका एग्ज़ाम में कैसे लिख के आना है, आज हम वो करेंगे। ठीक है। सो दैट्स अ टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यस बच्चे, आई हैव रोट द मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन बिफोर दैट इन अ बिफोर लेक्चर। जो इससे पहले वाला लेक्चर था बच्चे, उसमें मैंने आपको एक एक टर्म को एक्सप्लेन किया है। सो बच्चे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लिया क्या, मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया, ऐसा हम मानते हैं, अजम्पशन नहीं है हमारी। बट एक्चुअल में होता ये है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की एक लेफ्ट हैंड साइड में, मान लो ये आपके डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है। इसके इस पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज के एक फिल्म से बना दी जाती है और बन जाता है हमारा कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है। सो जब बिफोर दैट, जब तक हमने उसमें कैपेसिटर के अंदर कोई भी पैरेलल प्लेट के मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट नहीं किया था, मैंने क्या लिया, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ ए प्लेट एरिया। इन प्लेट का एरिया है ए और इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है डी। ठीक है। और उसका कैपेसिटेंस C नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A by D। हेयर आई यूज़ द टर्म C नोट बिकॉज बच्चे, इन बिटवीन द टू, जो ये दो प्लेट्स है कैपेसिटर की, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, दैट्स अ वैक्यूम। यू कैन से दैट द एयर प्रेजेंट है, कोई किसी तरह का कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई आई यूज़ द C नोट। ठीक है। तो पहली चीज़ तो जो कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस बिफोर इंसर्टिंग एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मैंने कोई स्लैब इंसर्ट नहीं किया, उससे पहले जो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, सॉरी कैपेसिटेंस था कैपेसिटर के पास, उसकी वैल्यू है ये। ठीक है। अब आपने क्या किया, सपोज दैट इनिशियली चार्जेस उन्होंने कैपेसिटर प्लेट, एक प्लेट के पास प्लस क्या चार्ज है, एक प्लेट के पास माइनस क्या चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा, द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, दैट्स द charge density by epsilon naught, where sigma is the surface charge density and sigma is equals to charge upon में surface area होता है। तो ये अगर मैं यहाँ पे epsilon naught की वैल्यू लिखना चाहूँ, that is equals to Q by A epsilon naught हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आ गया। ये बच्चे, जब तक मैंने उसके बीच में ना कोई मीडियम नहीं प्रेजेंट है, वैक्यूम है, तब है ये। देन उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट थी, कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन नोट A बाय डिस्टेंस, जो डिफरेंस था ना, दैट्स अ D। ठीक है। चलिए अब ज़रा बात करते हैं यस, दैट्स अ E नोट Q बाय एप्सिलॉन नोट आ चुका, यहाँ तक तो हो गई। अब क्या किया मैंने, इसके बीच में रख दी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है। और उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है T, लेकिन वो जो T है वो D से छोटी है। ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था ना, वो सेपरेशन बड़ा है और ये इसकी थिकनेस कम है। ठीक है। सो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ ए थिकनेस, यहाँ पे बच्चे मेंशन है, T इज लेस देन D इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड जो E नोट है पोलराइज द डाइलेक्ट्रिक। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करेगा, पोलराइज कर देगा किसको, डाइलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक फील्ड को पोलराइज कर देगा। बच्चा, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, इन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब देखिए बच्चे, ये जो आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके चले हो, ये कोई एम तो है नहीं, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स भी है, एटम्स भी है, और वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर बैठे हुए हैं। ठीक है। करेगा क्या, जब मैंने इसको विद इन द प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखती हूँ, तो ये जो E नोट था ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को ना ऐसे सेपरेट करना शुरू कर देगा, दैट्स अ पोलराइजेशन।
सेपरेट नहीं कह सकते, या एक कह सकते हो नेगेटिव चार्ज को एक तरफ अलाइनमेंट कराना और पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ अलाइनमेंट कराना, या फिर ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन साइड मूव करके नंबर ऑफ जो आपके प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन्स लिए, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया। ठीक है, तो फील्ड ई नॉट पोलराइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक बात होगी। अब ये पोलराइज हुआ है तो हुआ क्या बच्चे, इसकी एक प्लेट पे आ गया माइनस क्या पी चार्ज और एक पे आ गया प्लस क्या पी चार्ज। यहाँ पे पी टर्म मैंने यूज़ किया बिकॉज द पोलराइजेशन की वजह से है, इसलिए मैं इस चार्ज को क्या पी बोल रही हूँ। ठीक है, सो ऑन अ यूर लेफ्ट हैंड साइड ये नेगेटिव चार्ज आया, ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड जो आपके राइट हैंड साइड में है यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। दैट्स अ माइनस क्या पी चार्ज इज इंड्यूस चार्ज ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेट, प्लस क्या पी चार्ज इज इंड्यूस चार्ज ऑन अ राइट हैंड साइड ऑफ अ प्लेट। क्लियर है? दीज इंड्यूस चार्जेस सेट अप अ फील्ड ईपी। अब वही बात आ गई बच्चे, इसके पास भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने इसको कह दे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है ईपी। इंड्यूस चार्ज सेटअप है इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी, इंड्यूस द डायइलेक्ट्रिक इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये देखिए बच्चे, जो आपका इनिशियली जब डायइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप जो आपका ई नोट था पॉजिटिव, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है। इसकी डायरेक्शन थी आपके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, लेकिन जो पोलराइजेशन हुआ है डायइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपके राइट हैंड साइड से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव तो रहेगा, यही चीज़ तो रहेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। क्लियर है? तो किसके अपोजिट है? ई नोट के अपोजिट है, यानी कि ई पी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था बच्चे, वो बच्चे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये खुद मान के चलिए, ठीक है, उस पर एरो हेड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ आपका दैट्स अ ई पी दैट इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ ए ई नोट। क्लियर है? चलिए सो इंड्यूस फील्ड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस फील्ड हुआ है दैट इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब पोलराइजेशन की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, दैट्स अ पी बाय एप्सिलॉन, यहाँ पे पी बचे दैट्स अ पोलराइजेशन डेंसिटी के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, दैट्स अ सिग्मा पी जो है चार्ज अपॉन एरिया होता है, एंड दैट्स अ पी बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो पी बाय एप्सिलॉन जो है दैट्स अ पोलराइजेशन डेंसिटी, ये आपके पास आ गया आफ्टर मतलब डायइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए ज़रा बच्चे, जो ई नोट था उसकी डायरेक्शन थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ई पी की डायरेक्शन है बच्चे राइट टू लेफ्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होगा? दैट्स अ ई नोट माइनस ई पी। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ ना भाई, एक जा रहा है लेफ्ट टू राइट, एक आ रहा है लेफ्ट टू राइट, सॉरी एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एक राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो ये देखिए बच्चे, पहले था मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, लेकिन अब जो पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो उसमें से निकल के जा रहा है, रिड्यूस हो गया ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, अब देखिए बच्चे, हर एक डायइलेक्ट्रिक स्लैब का एक डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हर स्लैब पे वो एक तरह से ना, हर किसी आप डायइलेक्ट्रिक मीडियम लेके चलोगे, जैसे ग्लास है या फिर माइका है, इन सब टर्म जो डायइलेक्ट्रिक स्लैब को आप लेके चलोगे, इन सभी के ऊपर ना एक ठप्पा लगा होता है कि ये इसका डायइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू ये है, ये एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, उसके साथ हमारा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी है, वो एक फिक्स वैल्यू होती है। सो बच्चे, के जो है आपका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए स्लैब है, वेयर के इज द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द रिड्यूस फील्ड। तो रिड्यूस हुआ है दैट है ई, और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? ई नॉट, सो दैट्स अ ई नॉट बाय द रिड्यूस फील्ड। तो ये आपके पास आ गया ई नॉट बाय द ई। ई आपका जो रिड्यूस, ये बच्चे ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका रिड्यूस फील्ड आया है। ठीक है, एंड ऊपर ओरिजिनल जो बिल्कुल जब स्टार्टिंग में हमने किया था दैट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा फाइंड आउट हुआ था दैट्स अ ई, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द रिड्यूस फील्ड। ठीक है, अब ज़रा बच्चे, ये मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्कुल बेसिक सा टर्म कराया था, ये देखिए बच्चे, ये मैंने आपको पूरी चीज़ कराई थी, वहाँ पे भी बताया था, आई रिपीट, वेयर के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाय द, ये कैसे है? ये देखिए बच्चे,
ई जो है रिड्यूस फील्ड क्या है, ई नॉट माइनस ई पी है। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ई, दैट इज ई नॉट माइनस ई पी आ जाएगा। इस ई पी को इधर ले जाइए, के को इधर ले आइए, दैट्स अ रिड्यूस फील्ड, यही तो है। ई नॉट माइनस ई पी जो है दैट्स अ रिड्यूस फील्ड। तो यहाँ से आपके पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, ई नॉट बाई के। तो यहाँ से ये ज़रा देखिए बच्चे, when dielectric slab is placed in between the capacitor plate in a parallel plate capacitor, then electric field is reduced by the K, dielectric constant से उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। क्लियर है, ये तो मैथमेटिकली हमारे पास आ गया। चलिए, और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। सो बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए डिस्टेंस टी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओवर द रिमेनिंग। अब ये देखिए बच्चे, ये था ना हमारा, मैं यहाँ पे एक बार आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये थी डायलेक्ट्रिक स्लैब, मैंने कहा था डायलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है टी और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है डी। तो यहाँ पे बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट था, ई ओवर एग्जिस्ट ओवर टी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस फील्ड था ये आपका इस टी पे एग्जिस्ट कर रहा था, और ई नोट जो है डी माइनस टी इस रिमेनिंग फील्ड पे यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहाँ से बच्चे देखिए ज़रा, मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगी। यहाँ से मैंने आपको दो टर्म्स बताई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओवर डिस्टेंस टी दैट्स अ ई, एंड डिस्टेंस माइनस टी इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ई नोट। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट क्या होएगा, वी ई नोट विद डिस्टेंस प्लस ई नोट विद टी। भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो टोटल इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी वही रहेगा हमारा, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ज़रा बच्चे, आपके पास अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ई नॉट बाय के, मिली थी ये टर्म्स। सो बच्चे आपके पास अब वी जो आ गया दैट्स अ वी इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी, मैंने यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर दी, दैट्स प्लस ई नॉट बाई के इंटू में टी। यू हैव टेक द कॉमन ई नॉट, ई नॉट आपका कॉमन आ जाता है बच्चे, दैट्स अ टी माइनस डी प्लस टी बाय के, मिला ये हमें, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ गई बच्चे। अब ज़रा इसको आप इस फॉर्म में भी रख लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेयर ई नोट की वैल्यू अगर आप लेके आओगे दैट्स अ वी इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, देन ई नॉट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब ये मत पूछना ये कहाँ से है, ये देखिए बच्चे, आपके पास ई नोट की जो वैल्यू थी दैट्स अ ई नोट इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए बाय एप्सिलॉन नॉट था, मैंने यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। सो आपके पास पोटेंशियल क्या आ गया बच्चे, दैट्स अ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्लियर है, ये आपके पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं हम कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की, सॉरी। दैट्स कैपेसिटेंस क्या होता है, टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए पोटेंशियल। सो सी इज इक्वल्स टू क्यू एज इट इज, पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी अभी हमारे पास आई थी, दैट्स क्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू में एरिया ऊपर चला जाएगा एंड दैट्स डिवाइडेड बाय ड डी माइनस टी बाय के। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाता है, कैपेसिटेंस आपके पास वैल्यू आ जाती है बच्चे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। आगे आपके पास सी की वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करनी थी। अब ज़रा इस पे स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस की बात करूँ बच्चे, मैं फर्स्ट वन लेती हूँ। अगर T इज इक्वल्स टू डी हो जाता है, यानी कि थिकनेस इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन द प्लेट हो जाता है, तो आपके पास कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू दैट्स अ K एप्सिलॉन नॉट A। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, दैट्स अ D हो जाएगा, तो ये D हो जाएगा। अब ज़रा देखना बच्चे, ये वाला जो ये आपका सी नोट कैपेसिटेंस नहीं है, यानी कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ ए सी नोट। यानी कि जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हो विद इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसका कैपेसिटर जो था, कैपेसिटेंस था, वो K नोट टाइम्स
इंक्रीज होता है। जो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज k टाइम्स व्हेन इस एंटायर स्पेस इज फिल्ड। मतलब मैं तो आपको कह ही रही हूँ, ये आपका कैपेसिटर था, अगर इसका पूरा का पूरा इसको मैं ऐसे फिल कर दूँ पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक्चुअल में होता भी यही है, उसका पूरा का पूरा फिल हो जाता है, क्योंकि बच्चे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके उसके एक तरफ कोटिंग कर दी जाती है पॉजिटिव चार्ज की और एक तरफ कर दी जाती है नेगेटिव चार्ज की, तो ये T जो है वो D के इक्वल ही होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यही टर्म्स मेरे को आपको बतानी थी। अब इन्हीं को बच्चे देखिए, हमें ये रिजल्ट यही करना था, यही कैपेसिटेंस निकालना था और ये मुझे वेरीफाई करना था कि जो हम टर्म कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की कोटिंग की जाती है, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो उसका इफेक्ट ये होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज इंक्रीज हो जाता है k टाइम्स, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उस मीडियम का। जो भी स्लैब आप डाइलेक्ट्रिक माइका के लेके चल रहे हो, ग्लास के लेके चल रहे हो, वाटर जो भी आप लेके चल रहे हो, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी उतने टाइम्स वो कैपेसिटेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आई रिपीट द होल लेक्चर इन अ फ्यू टर्म्स। सबसे पहले बच्चे चार्ज की बात करते हैं। अगर कैपेसिटर के इन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जाता है तो चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, चार्ज वही रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम करके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम मतलब 1/k इतने टाइम से वो डिक्रीज हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आप डिक्रीज हो जाएगा, V = E में D होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो गया। बात करते हैं कैपेसिटेंस की, तो बच्चे आपको पता है C = Q/V होता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, चार्ज बाय पोटेंशियल V0, तो ये देखिए K/Q/V0, K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है वो, तो आपका जो कैपेसिटेंस है दैट्स अ डिक्रीज इन पोटेंशियल, द कैपेसिटेंस इंक्रीज K टाइम्स। ठीक है बच्चे, सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर इन विच आई एक्सप्लेन द माइनर टर्म्स भी, और आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से आपको करना है वो भी। एंड इसके बच्चे जो बेसिक चीज़ें थी उसके लिए मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया था, तो बिफोर दैट यू हैव टू सी दैट वीडियो and then go on that topic. Thank you.